नमस्कार दोस्तों। वो कौन से चार काम है जो चार काम करने के लिए प्रभु ने भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और बहुत से लोग 99% कह सकते हैं या 95% लोग हैं जो चौथा काम जो रहता है वो मिस कर जाते हैं, सिर्फ तीन काम में उलझे रह जाते हैं। तो वो चार काम कौन से हैं और क्या हमें करना चाहिए, क्या गड़बड़ होती है, वो रहेगा आज के हमारे वीडियो का टॉपिक। मैं डॉक्टर नीलेश आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल मिशन मोक्ष में। और ये हमारा वीडियो बन रहा है नंबर 48। तो 47 वीडियोस कब बन गए मुझे भी पता नहीं चला। लगभग 1-1.5 महीने के अंतराल में ही इतने वीडियोस बन चुके हैं, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा थी। तो हम देखते हैं कि वो कौन से चार चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे ग्रंथों में पुराणों में भी वर्णित है कि हम जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी है जो इस पृथ्वी पे आता है, तो वो बेसिकली चार चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये हो गई वो चार चीज़ें। इनको कहा गया है पुरुषार्थ। तो ये चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। अभी पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष के लिए है। पुरुषार्थ का मतलब मनुष्य के लिए ये चार चीज़ें करना अति आवश्यक है, अगर पृथ्वी पे जन्म लिया है तो ये चार चीज़ें करके ही हमें वापस लौटना है। अभी उसमें गड़बड़ क्या हो जाती है, लोग पहले तीन में ही उलझ जाते हैं, धर्म, अर्थ और काम। बस मोक्ष का कोई सोचता नहीं है। और मोक्ष के लिए बेसिकली हम यहाँ आते, और मोक्ष पाने के लिए पहले के जो तीन है, जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है, कहीं पे जाना है हाईवे पे तो टोल नाके पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो समझ लीजिए कि मोक्ष के मार्ग पे चलते हुए मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष हमारा हाईएस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये तीन टाइप के टैक्स देने पड़ते हैं, धर्म, अर्थ, काम। और वो टैक्स चुकता करने के बाद में हमें डेस्टिनेशन पहुँचना है। लेकिन होता क्या है कि लोग डेस्टिनेशन तो पहुँचते ही नहीं है, लोग ये इधर टोल नाके पे ही अटक जाते हैं या उधर ही उलझ जाते हैं। कोई किसी की गाड़ी वो धर्म के टोल नाके पे ही अटक जाएगी, किसी के अर्थ के इस पे अटक जाएगी, किसी के काम वासना के वहाँ पे अटक जाएगी। मोक्ष का जो असली मंदिर है जो आगे है, वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग, 95% ऑफ द लोग, 5% कुछ जो जागरूक रहते हैं, अवेकन रहते हैं, जिनको पता है लाइफ में हम क्यों आए, वो पहुँचते हैं। इसी से रिलेटेड वो तीन जो बेसिक सवाल हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। ये जो तीन बेसिक सवाल है, जो बहुत से हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में कहा है, भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि मैं कौन हूँ। तो आत्मा हूँ, आत्मा का स्वरूप जान लो। ठीक है, मैं आया क्यों हूँ, तो मेरा कार्य क्या है, इस पृथ्वी पे मुझे करना क्या है। क्या थैली उठा के किराना मार्केट जाना है और किराना सामान लाना है या सब्जियां लाना है, इस काम के लिए मैं आया हूँ क्या, यह हमें खुद से पूछना है। ठीक है, मैं कौन हूँ का मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं इसका लड़का हूँ या मैं उसकी लड़की हूँ या मैं इसकी वाइफ हूँ। दैट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। ये तो बॉडी की आइडेंटिटी होगी, आपकी आइडेंटिटी अलग है। इसीलिए वो क्वेश्चन है ना, लगता सिंपल है लेकिन बहुत डीप है। मैं कौन हूँ, तो पूछिए तो आपको असल में जवाब मिलेगा डीप में जाके। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ और मुझे जाना कहाँ है। अभी लोग बोलते जाना कहाँ है, तो लोग बोलेंगे कि अभी तो मैं यंग एज में हूँ तो मुझे शादी करनी है। फिर शादी के एज में होंगे तो बोलेंगे कि बच्चे को बड़ा करना है। फिर बोलेंगे अभी क्या, अभी कहाँ जाना है, अभी तो बूढ़े हो गए, अभी तो मरना है, अभी जाना है। मरना इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। मरना तो वो वैसे भी घटने वाली ही चीज़ है, वो उसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे कहाँ जाना है, वो उसका मीनिंग है, उसका आंसर है कि मोक्ष। मुझे कहाँ जाना है, मुझे मतलब बॉडी को नहीं, आत्मा को कहाँ जाना है। आत्मा को जाना है मोक्ष के द्वार, मोक्ष के मंदिर में। ठीक है, लोग कहते हैं कि अब कहाँ जाना है, तो मृत्यु। तो मृत्यु तो बॉडी के लिए हो गया भाई।
हमें आत्मा के तौर पे सोचना चाहिए हमेशा। ये अपने दिमाग में पूरा डाल लो। मैंने लास्ट वीडियोस में बोला है कि ये खुद को मेल फीमेल इसमें हम जो चिपका के रखे हैं ना इतने सालों से, उससे हटा लो। हम भगवत स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है। और आत्मा को कहाँ जाना है, आत्मा कौन है, कहाँ किस लिए आई है आत्मा, और आत्मा को कहाँ जाना है, ऐसा ये थोड़ा आत्मा वर्ड चिपका लेंगे ना इन 3 सवालों को, तो बहुत ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा। सोचना इस बात पे, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अभी धर्म का मतलब क्या, धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का मतलब है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अभी समझो कोई शिक्षक है तो उसका धर्म क्या होगा, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छा ज्ञान देना, ठीक है। कोई व्यापारी है, उसका धर्म क्या होगा, लोगों को चीज़ें बेचना, मुहैया कराना, ठीक है, जिससे कि उनका जीवन निर्वाह चल सके। वैसे सोल्जर का धर्म होता है बॉर्डर की रक्षा करना, ये दैट इज़ धर्म, दैट इज़ मीन्स योर ड्यूटी। व्हाट इज़ योर ड्यूटी, वो हमारा धर्म हो गया, ठीक है। फिर हो गया अर्थ, तो अर्थ मतलब पैसा। तो हमें धर्म करते हुए मतलब अपनी ड्यूटी करते हुए अर्थ भी कमाना है, मतलब पैसे भी कमाने हैं, दैट इज़ सेकेंड थिंग। फिर ड्यूटी भी करना है, पैसे भी कमाने, और फिर काम, काम मतलब काम वासना। तो काम वासना लेकिन अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज करनी है, मतलब शादी करनी है, घर गृहस्थी बसानी है। लड़का है तो उससे किसी लड़की से शादी करनी होगी, लड़की को लड़के से करनी होगी, घर गृहस्थी बसानी है, वंश अपना आगे बढ़ाना है, संसार आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये भी भगवान का कार्य ही है। इसको पुरुषार्थ भी कहा गया है। तो काम वासना कोई एरी गहरी चीज़ नहीं, काम वासना इज़ डिवाइन चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, बाकी जितने भी कोई स्पिरिचुअल गुरुज या कुछ होंगे उनसे मैं इस बात में अलग हूँ कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सांसारिक जीवन को भी। और मैंने एक वीडियो भी बनाया कि जो सांसारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं वो असली तपस्वी है। वो कुछ छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाते, वो वहाँ रह के अपने कर्म पूरे करते, अपना जो भगवान ने कार्य दिया उसको पूरा करते, तो वो महान तपस्वी हैं, ठीक है। तो ये हो गया काम। लेकिन अभी हो क्या जाता है, आप देखोगे तो हर चीज़ का एक उम्र है, एक एज है। मतलब धर्म के लिए या ड्यूटी के लिए हम लगभग, है ना, 25 तक वगैरह हम सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा काम धंधा नौकरी शुरू करते हैं। फिर अर्थ और काम ये चलता रहता है हमारा लगभग काम का पीरियड जो रहता है, मतलब काम वासना और फिर बच्चे वगैरह, ये थोड़ा 25 से 35 तक लगभग, ठीक है। और फिर 35 से आगे 50-60 तक जो है वो हमारा अर्थ का काम चलता रहता है मोस्टली। अर्थ मतलब कमाई तो हमारी 25 से भी शुरू हो ही जाती है, लेकिन मोस्टली फिर ये जब पीछे छोड़ जाती है बाकी चीज़ें, तो अर्थ के लिए मतलब पैसा कमाना ही उद्देश्य रह जाता है। लेकिन वो भी कब तक, एक लगभग 60 की उम्र तक। फिर 60 के बाद में जो बोला गया है कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थ आश्रम था, फिर वानप्रस्थ आश्रम था, मतलब वन में चला जाना। तो वन में अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस मोह माया से छूट जाना है। 60 के बाद में आप पैसा कमाने से थोड़ा अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। लोग मरते दम तक पैसा कमाना चाहते, 70 के हो गए, 80 के हो गए, खड़े नहीं होते आ रहा है, फिर भी पैसे कमाना, फिर भी कंपनी के सीईओ है, किधर क्या चला रहा है। अभी मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पता है क्या कौन लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन अटक गए हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो अर्थ से भी ऊपर हमें जाना है मोक्ष। मोक्ष का जो चौथा पड़ाव है वो लोग भूल जाते हैं और वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए हमें हमेशा ये उसको क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए कि हमें असली डेस्टिनेशन क्या है, मोक्ष। और मैं ये चैनल भी क्यों चला रहा हूँ फिर, या ये सत्संग हमारा क्यों चल रहा है, तो वो चल रहा है मोक्ष के लिए, क्योंकि लोग वही पार्ट मिस कर जाते हैं। और जब आप मरोगे, बॉडी मरेगी, आत्मा मुक्त होगी, आत्मा ऊपर जाएगी भगवान के पास में, तो भगवान को आप क्या बोलेंगे? आप भगवान को ये बोलेंगे कि नहीं भगवान, मैं तो रोज़ सुबह उठता था, तैयार होकर ड्यूटी पे जाता था, मैंने ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। तो भगवान बोलेगा तुझे ड्यूटी करने के लिए नहीं भेजा था पृथ्वी के ऊपर, राइट?
ड्यूटी करने के लिए थोड़ी ना तुझे पैदा किया था। फिर आप बोलोगे कि नहीं, मैंने धर्म के बाद क्या अर्थ, मैंने पैसे कमाए, बीबी बच्चों के लिए लाए, फिर सब उनका देखभाल किया। तो भगवान जी फिर बोलेंगे कि भाई तुझे बीबी बच्चे के देखभाल के लिए भी नहीं भेजा था क्या? बीबी बच्चों को देखभाल करना या हस्बैंड की वगैरह घर की सब देखभाल करना, ये इसके लिए तेरे को जन्म दिया था क्या? मनुष्य जन्म नहीं दिया इसके लिए। या काम वासना तो क्या, बच्चे पैदा किए तो क्या, ठीक है, बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया तो क्या, वो एक पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक भाग था, लेकिन वो टैक्स था। असल चीज जो करने के लिए तुझे भेजा था वो था मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और ये ज्ञान कब हो जाता है? आत्मा को अपने आप ये ज्ञान हो जाता है जब मृत्यु का समय आता है ना। इस देह में रहते हुए हर किसी को एनलाइटनमेंट होगा। ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा वीडियो को। अभी लोग झटपटा रहे हैं ना, कुछ जो भी स्पिरिचुअल साधक आप भी हो सकते हैं, कि मुझे कब एनलाइटमेंट होगा, कब होगा, कब होगा। एक समय ऐसा आता है कि हर किसी को एनलाइटमेंट हो जाता है, हर किसी को, चाहे कितना भी मूड से मूड आदमी हो। वो कौन सा रहता है वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक मेरा कहना यह है कि मोक्ष के द्वार हमें जाना है, मोक्ष के मंदिर में पहुंचना है। वो मंदिर में पहुंचते पहुंचते लोगों की गाड़ियाँ किधर ही अटक जाती है। कोई बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मरते दम तक पैसा छाप रहे, पैसा कूट रहे हैं। कोई बस काम वासना में लगा पड़ा है ना। पहली शादी, दूसरी शादी, चौथी शादी, और फिर सब झमेला लेके फिर मरेंगे, फिर वही कर्म भुगतने वापस आना पड़ेगा। अटके रह गए वहीं पे। और कोई धर्म में ही अटक गया है कि नहीं, मेरी ड्यूटी ही मेरा कर्म है, तो मैं पूरी ज़िंदगी राजनीति ही करूँगा। करो भाई, राजनीति भी करो, लेकिन एक उम्र के बाद वहाँ से भी रिटायर हो जाओ, वहाँ से भी रिटायर हो जाओ। बहुत से लोग एक लगे पड़े हैं और फिर कुछ पोस्ट पे रहते हुए फिर देहांत हो जाता है। तो भगवान के पास ऊपर जाके भगवान क्या शाबाशी देगा तुम्हें? भगवान तो गोली मार देगा। अभी ये मैं किस रेफरेंस में बोल रहा हूँ, जैसे वो शोले का मूवी था ना, और फिर वो गब्बर सिंह उन्हें पूछता है कि क्या किया तुमने, तो वो बोलता है, वो उसके पंटर जो रहते हैं, जो उसके सहायक रहते, वो बोलते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, वो इतने आदमी थे, वो थे। तो वो भगवान या जो गब्बर सिंह है वो क्या बोलेगा, तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा? और फिर वो उनको गोली मार देता है। तो अगर भगवान के पास गन आ जाए ना, तो असल में भगवान जैसे उड़ा ही देंगे तुमको। ये तुम सोच लो। जो तुम बोलते हैं ना, मैं मरते दम तक जन सेवा करता रहा, देश सेवा करता रहा, भाई उसके लिए नहीं भेजा था तुमको। तुमको भेजा था मोक्ष प्राप्त करने, उस रूट से तुमको जाना था, लेकिन वहीं पे भटकना नहीं था। राजनीति के माध्यम से जाओ, लेकिन उस माध्यम से भी भगवान को ढूंढ लो। डॉक्टर बने हो, पेशेंट की सेवा करो, रुग्ण सेवा करो, लेकिन उसमें से भी मोक्ष का मार्ग ढूंढ लो। व्यापारी बने हो, लोगों को कुछ चीज़ें दो, बेचो, पैसे कमाओ, लेकिन उसमें से भी मोक्ष का मार्ग ढूंढ लो। ये तो सिर्फ तुम्हें कमाई का, तुम्हारे जीवन रोजी रोटी चलाने के लिए एक जरिया दिया था मैंने। तुमने उस जरिए को ही पकड़ लिया, उसको ही अपना डेस्टिनेशन बना लिया। तो क्या करे फिर? तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए, चलो जाओ नेक्स्ट जन्म में जाओ, वापस ढकेल दो इसको नेक्स्ट जन्म में। ऐसा होता है फिर। और फिर वो आत्मा रोती है, नहीं नहीं गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं वो उलझा रहा पैसे कमाने में, इधर उधर भागा दौड़ी में, बीबी बच्चों में, तो मैं मोक्ष के लिए टाइम नहीं मिला। तो भगवान जी फिर अगले जन्म में ढकेल देते। ठीक है, इसीलिए अभी से जागरूक हो जाओ और मोक्ष के बारे में सोचो। ये ऐसे ही फालतू में मैंने ये चैनल नहीं बनाया, ये हमारा ऐसे ही मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। ये हर किसी की नीड है, और जितनी आपको ज़रूरत नहीं है ना मोक्ष की, उतनी मुझे ज़रूरत है आपको जागृत करने की और मोक्ष के द्वार लेके जाने की। तो आप सोचिए, नहीं तो मोक्ष चाहिए आपको, जन्म आपने लिया है पृथ्वी पे उस कार्य के लिए जो आपको पता ही नहीं है, और अगर आपने वो कार्य नहीं किया तो आपको अगले 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 जन्म में ढकेलता चले जाएंगे भगवान जी। तो नुकसान किसका है? नुकसान भी आपका ही है। लेकिन तिल मिला कौन रहा है? मैं। झटपटा कौन रहा है? मैं झटपटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको आगे लेके जाने के लिए।
तो अभी आप तो कुछ तो उसमें एफर्ट लगाइए और ये देखिए अभी बेसिक ये फंडा तो आपका क्लियर हो गया, बेसिक्स क्लियर हो गया, क्योंकि ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मोक्ष ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये टोल टैक्स पे मत अटक जाना, ठीक है। तो इसीलिए ये चैनल है, इसीलिए अभी इस पे 48वां ये वीडियो चल रहा है, 47 वीडियोस भी गजब के, वो भी एक एक आप करके देख लो तो आपका मोक्ष का रास्ता तैयार हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे चलना शुरू करोगे। और ये मैं अब क्यों बता रहा हूँ, मतलब इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, वो तो भाग्यशाली है ही, क्योंकि वो तो डेफिनेटली जाएंगे मोक्ष के मंदिर में। कुछ लोग अभी हो सकता है उम्र 25 से 35 हो, 35 से 45 हो, अभी तो बहुत टाइम बाकी है मतलब उनका लाइफ का। तो इसीलिए शुरू में पता होना चाहिए कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, तो हमारी गाड़ी वो डायरेक्शन में चलेगी, इधर उधर घूमेंगे नहीं। इधर दुकानें दिख गई उधर रुक जाओ, होटल में रुक जाओ, फिर कहीं पे वो गन्ने का जूस मिल रहा है वहाँ पे रुक जाओ। भाई हमें डेस्टिनेशन पर लगे रहना है, ट्रैक पे रहना है। तो इसीलिए मैं अभी से बोल रहा हूँ, तो जो लोग 25, 35, 45 के भी हैं, तो उनको समझ लो कि हमें जाना कहाँ है। तो अभी से अगर आप शुरुआत करोगे तो भाई बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा। समझो महाराष्ट्र से निकले दिल्ली जाना है तो बहुत लंबा रास्ता है, तो शुरुआत तो अभी करनी होगी ना। तो इसीलिए तो मैं जागृति अभी से करवा रहा हूँ। जो भी लोग आप मुझसे जुड़े उनकी जागृति के लिए ये चैनल है, पूरे वीडियोज़ है, आप देख लीजिए। क्योंकि किसी के मन में यह सवाल आ सकता है कि अभी तो कुछ तो यंग बच्चे हैं, शादी अभी नहीं हुई, और कुछ तो अभी जस्ट कमाने लगे हैं, शादी हो गई, बच्चे भी नहीं हुए, तो उनको क्या ज़रूरत है। मोक्ष की हर किसी को ज़रूरत है, नहीं तो फिर अंत में पैर लटपटाएंगे, पसीना छूटेगा, क्या होगा मृत्यु के समय, वो उसका मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा तुरंत, ठीक है। वो एक वीडियो बनेगा। और दूसरा जो एक मैंने टॉपिक बोला था कि अंत में एनलाइटनमेंट कैसे होती है, हर किसी को होती है बिना एफर्ट, उस पर भी एक वीडियो बनूंगा। थैंक यू सो मच।